दोस्तों को नमस्कार। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2022 का 20-22 सेशन का आज डीएलएड का रिजल्ट है। रिजल्ट देखे होंगे सर, रिजल्ट देखे होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि मिनिमम आया है लोगों का 75%, मिनिमम सबसे कम 92 93 तक मार्क्स गए हैं डीएलएड के। तो आप लोग सोचिए कि जिन बच्चों का 93% टीचर ट्रेनिंग में आया है और हम लोग का 70-72 आया था, 74 आया था, 75 आया था, हम लोग के जो है सेशन कंपेयर देखिए 20-20% का कंपेयर है। और बाय दो लोग का सीटेट में मार्क्स हम लोग के जितना नहीं भी आता है ऑनलाइन होने के कारण उनका एकेडमिक तो सही हो गया, एकेडमिक तो सही हो गया ना। तो इससे सर हम लोग को फायदा नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि अब ये लोग वास्तव में अब ये सीटेट और बीटेट देने के लिए एलिजिबल हो गया और बहाली के लिए। और 21-23 सेशन तो नहीं, लेकिन 20-22 सेशन हो गए। अगर ये सीटेट एग्जाम दे के अगर हम लोग के साथ बहाली में आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सीटेट एग्जाम के बाद ये लोग हम लोग बहाली है, इनके साथ जब हम कॉम्पिटिट करने बैठेंगे सर, तो कहां तक फेंका जाएंगे हम लोग को खुद नहीं पता। कंपेयर करने बैठिएगा, एज का तो मैंने ही खत्म हो जाए, क्योंकि 20-22 साल के नए नए लड़के रहेंगे और मेरिट इनका बहुत ज्यादा रहेगा और ये टीचर बन जाएंगे, हम लोग आंदोलन करते ही रह जाएंगे। वही होता है ना कि घास खाए गधा मार खाए जुल्हा वाला हाल हो जाएगा। पूरा मार हम लोग खाए, मेहनत हम लोग किए, लेकिन जब ये नए बच्चे आएंगे, इन बच्चों का एडमिशन बल्कि जॉब बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इनका मेरिट मेरिट बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग के टाइम में एक भी और खबर आई थी कि सीटेट का वेटेज नहीं मिलेगा, तो हमने क्या किया, सीटेट जब पास होने के लिए बस 90 92 39 ला के कर लिया। अब इनको पता है कि 60% मेरा सीटेट का वेटेज मिलता है, तो ये क्या करेंगे, सीटेट की अच्छी खासी तैयारी करेंगे, 100 110 लाने का कोशिश करेंगे। और इसी बीच में देखिए जो हम लोग मेहनत किए वो हमारा मेहनत विफल हो जाएगा इनके सामने, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो। इसी बीच हम लोग सर, आपको भी पता है, आप तो संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सभी और भाई बहनों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 4 नवंबर से आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। उस आंदोलन में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे चले जाएंगे और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन ना मिल जाए, या प्री शेड्यूल या कुछ भी, लेकिन बिना उपलब्धि हासिल किए नहीं आएंगे। कितना भी आंदोलन कर लीजिए, जब तक आपके हाथ में एक लिफाफा नहीं मिलता नियोजन का, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होता, मेरा यही मानना है। तो इसके लिए 4 नवंबर से छठ और दिवाली के बाद हम लोग आंदोलन का घोषणा कर चुके हैं, और इसका प्रचार प्रसार का जिम्मा आपका अपने जिलों में कम से कम एक बैठक करिए, उस बैठक में डिसाइड करिए कितने लोग आएंगे, कितने लोग चलेंगे, और सभी को आना सुनिश्चित करें कि जितना दिन आंदोलन करेगा रोटेशन वाइज, हर जिला से मान के एक ही दिन 70 आदमी नहीं आएंगे, 10-10 करके आएंगे। पहला खेप 10, दूसरा खेप फिर 10 हो जाएंगे, तो फिर 10 लोग ऐसे आएंगे, तो आंदोलन हम लोग का निश्चितकालीन बरकरार रहेगा। क्योंकि एक दिन भीड़ कर देंगे 10,000 और अगले दिन 0, तो उससे सरकार सुनने वाली नहीं रहेगी। 4 नवंबर को हम लोग आंदोलन के उतरेंगे गर्दनी बाग के मैदान में। उम्मीद करते हैं कि जितने भी 7वां चरण के नेता, तो हम किसी को मानते नहीं ना, हम खुद को ना किसी और को, जो भी अभ्यर्थी हैं हमारे तरफ जो सीटेट पास किए हुए, सबको आए ना सुनिश्चित करे। किसी को अगर 7वां चरण के जो हितैषी रहेंगे, महिला चाहे पुरुष, सभी को आए। अगर कोई नेता सोच के बोलेगा कि हमको इन्विटेशन दे, तो वैसे थोड़ी ना होगा, क्योंकि मेरा घर ब्याह नहीं लगा रहा है कि हम कार्ड भेजेंगे। अपने लिए हम लड़ रहे हैं, आप लोग भी अपने लिए ही आइएगा। हम लोग एक जरिया है वहां परमिशन लेने के लिए। हम लोग इस बार भी अब बोले भी है कि हम अपने मुख से पैसा नहीं मांगेंगे आप लोगों से, कि पैसा के नहीं, बस हम आपसे भीड़ मांगेंगे। जो भी अभ्यर्थी आएंगे अपना रहने का खाने का स्वयं खर्च उठाएंगे, हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे, बस भीड़ होनी चाहिए, आंदोलन सफल करके जाना है। तो देखिए साथियों, आज डीएलएड का जो रिजल्ट आ गया है, आपने सुना अनिश भाई से कि क्या परेशानी होगा। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 3 साल पुराने साथी हैं, वो कहीं ना कहीं 2010 के पहले परीक्षा दिए हुए हैं मैट्रिक का। और उसके बाद क्या होगा, जब वो घुसेंगे, तो आप जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं वो 2010 के पहले के मैट्रिक हैं। और 2010 के 15 के मैट्रिक वाले, समझिए कि उनका 60 से 65% मैट्रिक में होता था, बहुत जाता था तो 70 जाता था। तो और उसके और इसमें कंपैरिजन कीजिएगा तो ऐसे ही वो आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहला चीज ये आपको तो हो गया कि मतलब किसी ना किसी तरह अब हम लोग को बहाली
जनवरी में ये भी तय होगा कि 6 जनवरी से एग्जाम सीटेट का शुरू हो रहा है, ये कंफर्म हो गया है। एक और आदमी से आज बात हुआ है मेरा, अनिश जी, उन्होंने कहा कि 6 से 28 तक सीटेट का एग्जाम होगा, 6 से 28 तारीख तक। तो ये कंफर्म हो गया कि 6 से 28 तक एग्जाम चलेगा सीटेट का, और फरवरी लास्ट तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो समझिए कि अप्रैल में जब आपका बहाली आएगा तो क्या स्थिति होगा आपका। तो इसलिए हम यही कहेंगे आप सभी साथियों से कि हम लोग जब भी मांग करेंगे उसमें, तो उसमें एक निर्धारित, अगर सरकार कहती है, शेड्यूल भी निकालती है, अगर कहती है कि हम अप्रैल में हम फॉर्म भरवाएंगे, तो समझिए कि हम लोग को एक निर्धारित कट ऑफ डेट उनसे मांगना पड़ेगा। एक ऐसा डेट हमें उनसे मांगना पड़ेगा जिसमें उनके द्वारा लिखित रहा होगा, लिखित दिया जाए कि आप लोग एक डेट निर्धारण कीजिए कि सीटेट जो दिसंबर में हुआ था 2021 में, उसके पहले के अभ्यर्थी शामिल ना हो, उसके वहीं तक सिर्फ हो, उसके बाद वाले शामिल ना हो। समझिए इस चीज को आप लोग को सोचना है, और सोच करके घर से निकल के आना है, और आकर के आप सभी को एक बार आंदोलन को, अब ये आंदोलन बहुत सारा हम लोगों ने बात भी सुना कि रोड पर निकले इसलिए विफल हुआ, तो इस बार अब हम लोग आंदोलन गर्दनी बाग में सिर्फ बैठ कर करेंगे। कहीं रोड पर हम लोग निकलने नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। जितना कार्यक्रम हम लोग का होगा, जितना भी कार्यक्रम, चाहे मुंडन कार्यक्रम हो, हवन कार्यक्रम हो, पुतला दहन हो, या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम होंगे गर्दनी बाग में। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, और ध्यान रख के 4 नवंबर से आप सभी साथी आइए, और दीपक भैया को हम फिर से आमंत्रित करेंगे, आप आइए और अपने शब्दों से मेरे साथियों को, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा बताइए कि आंदोलन क्यों जरूरी हो गया है। बिल्कुल, मैं उसी में बात करना चाहूंगा कि आज जो है संगठन के तरफ से जो डेट का निर्धारण किया गया 4 नवंबर का, तो इस समय का जो सबसे बड़ा हम लोग का, सभी हमारे 38 जिला के जो भी हमारे साथीगण हैं, तो उनके द्वारा जो है बार बार ये चीज उठ रही थी कि आप लोग आंदोलन का डेट रखिए। आंदोलन समय की मांग है, और उसको देखते हुए जो है सब किसी को भी निराश न करते हुए हम लोग अपने तरफ से एक आशा की लौ को जलाते हुए जो है इस 4 नवंबर के दिवस को जो है हम लोग आंदोलन के रूप में बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले और सभी साथियों के मदद से, सभी जिला अध्यक्ष, सभी हमारे तमाम साथियों की मदद से जो है हम पिछले आंदोलन में हुई कमियां और सफलता असफलता को देखते हुए, उनसे सीखते हुए जो है हम इस आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं।